हाँ, तो देखें प्यारे भैया बहनों, अब कैसे त्रिकोणमिति के सूत्र को कैसे निकालते। तो यह लाभ बटे कर्ता है, यह है लाभ बटे कर्ता। ठीक, इससे सूत्र निकालते। अर्थात अब यह पहला जो सूत्र होता है, यह लंब बटे कर्ण, यह लंब बटे कर्ण, ये साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण आपका साइन, इसको हम साइन होते हैं। ठीक, साइन हो गया, ये लंब बटे कर्ण आपका क्या हुआ, साइन हुआ। फिर आधार बटे कर्ण, ये काट हो गया, ये काट हो गया। और फिर लंब बटे आधार, तो यह लंब बटे आधार, यह tan हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे लाल बटे कर्ता से हम सूत्र को निकालते। यह लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन हो गया। तो पहला सूत्र जो होता है साइन थीटा बराबर ए लंब बटे कर्ण, अर्थात यल बाई ए, ये हो गया। फिर दूसरा जो सूत्र होता है, अब देखा जाए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण एक आर हो गया। तो लिखेंगे का थीटा बराबर आधार और बटे कर्ण, आधार ए और बटे कर्ण ये हो गया। फिर तीसरा जो सूत्र होता है, अब यह लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार को tan करते हैं। फिर tan थीटा बराबर जो होगा ये लंब बटे आधार, अर्थात यल बाई ए हो गया। ठीक, और फिर इसी के अपोजिट अब यह आधार बटे लंब, यह आधार बटे लंब काट हो गया, इसको काट लिखते। तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब एक काट हो गया। तो चौथा सूत्र हुआ काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब यह आधार ए और बाई लंब हो गया। फिर पांचवा जो सूत्र होता है, अब देखें यह कर्ण कर्ण और बटे आधार, यह कर्ण और बटे आधार, इसको सेक करते हैं। यह कर्ण और बटे आधार, इसको सेक करते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू ये कर्ण और बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, तो कर्ण को ए कहेंगे और बटे आधार को ए कहेंगे। फिर छठा जो सूत्र होता है, अब यह कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, इसको कोसेक, कोसेक। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात ए बाई एल। अब इससे हम छह सूत्र निकालते हैं। ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे कर्ण, sec थीटा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा कर्ण बटे लंब। अब यहाँ देखा जाए तो अगला जो सूत्र निकलता है, अब यह देखें सातवां,
अब ये साइन थीटा, ये साइन थीटा जो है लंबवत कोण है, और यह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा दोनों बटेगा, यानी साइन थीटा लंबवत कोण है और कोसेक थीटा कोण बटे लंब है, यानी साइन का उल्टा कोसेक हो गया। साइन थीटा लंबवत कोण और कोसेक थीटा कोण बटे लंब, अर्थात यह साइन का उल्टा कोसेक हो गया। तो लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, एक ही हो गया। ठीक, फिर आठवां जो सूत्र होता है, फिर cos का उल्टा सेक। अब यह देखा जाए तो cos थीटा आधार बटे कोण और यह सेक थीटा बराबर कोण बटे आधार। cos थीटा आधार बटे कोण, cos थीटा आधार बटे कोण और सेक थीटा कोण बटे आधार। यह cos का उल्टा सेक हो गया। cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ये चीजें हो गया। फिर जो अगला सूत्र होता है नौवां, ये क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या है, ये tan थीटा लंब बटे है और cot थीटा क्या है, आधार बटे लंब, यानी tan का उल्टा cot, अर्थात ये tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा। ये 9 सूत्र हो गए। अब जो 10वां सूत्र होता है इसको कैसे निकालते हैं, और देखें ये tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। अब यह कर्ण से हम भाग दे देते हैं तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण फिर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यह tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। अब यह लंब बटे आधार होगा, हमने क्या किया, कर्ण से भाग दे दिया, तो लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अब यह लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा बटे का आधार बटे कर्ण cos थीटा, अर्थात निकल गया 10वां सूत्र कि tan थीटा बराबर ये साइन थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई cos थीटा, 10वां सूत्र हो गया। अब देखें 11वां सूत्र, अब 11वां सूत्र है, अब यह cot थीटा, तो cot थीटा, तो cot थीटा बराबर जो होगा आधार बटे लंब। अब कर्ण से भाग दे दिया जाए तो आधार बटे कर्ण और बटे लंब बटे कर्ण। तो cot थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को cos थीटा और लंब बटे कर्ण को sin थीटा, अर्थात cot थीटा इक्वल टू हो गया cos थीटा बाई sin थीटा।
अब यह आपका एक डायरेक्ट सूत्र हुआ। इसी प्रकार अब इस पर आधारित कुछ सर्वसंख्याएं हैं। अब ये तीन सर्वसंख्याएं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों सर्वसंख्याओं को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। तो यह जो आपके 11 सूत्र दिए गए हैं साइन थीटा का sec cot sec cosec, फिर ऐसे जो 11 सूत्र आपको लिखाए हैं इसको याद करना। पुनः देखें अब सर्वसंख्याएं, तो जो तीनों सर्वसंख्याएं हैं इनको कैसे सिद्ध करेंगे देखें। अब देखें अब सर्वसंख्याएं, तो अब 11 हुआ। फिर 12वां जो सूत्र है ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका निगमन कैसे करते, इतने का निगमन। अब देखें यह एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण थीटा है। अब यह ए बी सी यह एक समकोण त्रिभुज है। ये आपका लंब होगा, 90 अंश का कोण बना रहा है। एक आधार है क्योंकि कोण सदैव यह कोण जो है सदैव आधार पर बनता है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो अब इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या होगा। तो देखा जाए कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर, अब यह कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, अब दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
और बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और बटे कर्ण का स्क्वायर। अब यार लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर और यह कट करके 1 हो गया तो बराबर 1। अब यह लंब बटे कर्ण को क्या लिख सकते साइन थीटा। अब यह साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अर्थात हमारा क्या निकला कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यह हमारा प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब इससे 3 सूत्र निकलते हैं। क्या निकला? यह जो होगा पहला 12 की पहली स्थिति जो थी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? अब यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरा मान क्या हुआ? यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर ए आता 8वां सूत्र हुआ। ठीक है, अब एक 13वां सूत्र देखें। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अब उसमें हम किससे भाग देंगे? साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखें 13वां सूत्र रवा सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इतने का निगमन कैसे करें? देखें, इतने का निगमन अब इसका निगमन करना है। अब देखना कैसे करेंगे। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक कोण थीटा है, ए बी सी 90 डिग्री। अब यह लंब होगा, ये आधार होगा, एक कर्ण होगा। अब हम त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC
सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अब हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सब देखें इसको कैसे लिख सकते हैं। ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग एक हो गया। अब दोनों पक्षों में हम आधार स्क्वायर से बात करें, लिखेंगे कि दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देंगे। दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देंगे, तब हमारा क्या होगा, लंब का वर्ग बटे आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। अब यहाँ क्या से कट जाएगा, एक हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस एक बराबर कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। अब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अब थीटा का स्क्वायर हो गया, अर्थात क्या हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा देगा। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब दूसरे 1 होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इससे अब सूत्र आपका निकलेगा 13 है, पहला है P1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर। फिर दूसरा सूत्र निकला, अब है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा sec स्क्वायर थीटा और एक -1। अब 1 को एलिमिनेट में लिए तीसरा, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 13 के 3 सूत्र निकले। अब ऐसे 14वां जो सूत्र होगा इसको हम सिद्ध करेंगे लंब के वर्ग से भाग दे करके। तो जो 14वां सूत्र होगा क्या होगा, पहला होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। फिर
दूसरा काट स्क्वायर थीटा यही रह गया, तो काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 से स्क्वायर थीटा और -1। और तीसरा सूत्र जो होगा 1 को यही रह देंगे, तो हो गया 1 इक्वल टू 2 से स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से यह 14 सूत्र आप याद करेंगे, फिर कल आपका प्रश्नावली 3D पढ़ाएंगे। धन्यवाद।